जमीन जायदाद। शहरों की चकाचौंध से हम अपनी जड़ों से धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। कभी तो मजबूरी ने ये काम किया तो कभी शहरी ठाट बाट ने हमें शहरों की तरफ खींच लिया। शहर में जहां हम लाखों की नौकरी के पीछे भागते हैं, वही हमारा अपना ही कोई जो नौकरी नहीं करता और हमारे लिए हमारे खेतों की देखभाल और खेती करवाता है, वो इंसान धीरे धीरे करोड़ों के खेत का मालिक बनने लगता है, क्योंकि हम निश्चिंत होकर शहर में नौकरी करते हैं और बेचारा बनकर एक दिन हमारे खेतों का मालिक बन जाता है। जब रिटायरमेंट के बाद भूले बिसरे खेतों की अहमियत हमें समझ में आती है, तो हम उसी गांव में जाकर रह नहीं सकते, क्योंकि अपना अपने ही भाई भतीजे उसको कब का अपना समझ चुके होते हैं और आपकी उपस्थिति उन्हें कभी भी बर्दाश्त नहीं होती है। आप भी शांति बनाए रखने और रिश्तों को निभाने में अपनी ही जमीन जायदाद से धीरे धीरे बेदखल हो जाते हैं। रमेश जी ने परिवार को हमेशा एक सूत्र में बांधे रखा था। छोटा भाई नालायक था, बहुत मेहनत करके उसे पढ़ाया लिखाया था, नौकरी भी लगवाई कि अपने परिवार का भरण पोषण कर पाएगा अच्छी तरह से। पुश्तैनी जमीन बहुत थी, तो उन्होंने छोटे भाई सुरेश को बोला कि जो भी अनाज बेचकर पैसा आता है तुम ले लिया करो। भगवान की कृपा से हमारी तनख्वाह से हमारा काम चल जा रहा है। सुरेश बहुत ही चालाक और मक्कार आदमी था। उसने भाई के सीधेपन और प्रेम का पूरा फायदा उठाना चालू कर दिया और अंदर ही अंदर दीमक की तरह खोखला करने लगा। बहुत ही आराम और शान शौकत से सुरेश का परिवार जिंदगी गुजारने लगा, लेकिन भाई के पूछने पर हमेशा की तरह लाचारी का रोना पूरा परिवार रोने लगता। शान शौकत में कोई कमी नहीं थी। नई कार भी आ गई और छुट्टियों में घूमना टहलना सभी खूब चलता रहता था। अब बड़े भाई रिटायर हो चुके थे, तो गांव जाकर खेती कियारी देखना चाहते थे। जमीन की कीमत करोड़ों में हो गई थी। ये बात सुरेश को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी कि बड़े भाई गांव आए, अब उसे खेती कियारी का हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि पूरी उम्र आंख में धूल झोंक कर सुरेश ने बहुत धन एकत्रित कर लिया था। सारा पोल खुल जाएगा और आधा हिस्सा भैया को भी जाएगा। उसने भाई के कान भरने चालू कर दिए कि आप तो पूरी उम्र शहर में रहे हैं, यहाँ की हवा आपको सूट नहीं करेगी, बीमार पड़ जाएंगे, कहाँ इन झमेलों में पड़ेंगे, खेती से तो घाटा ही घाटा है। रमेश जी ने मन बना लिया था, क्योंकि उनको खेती कियारी में बहुत रुचि थी, बस नौकरी के चक्कर में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए थे। जब वो बिना बताए गांव पहुँचे तो उनके पैरों तले से ज़मीन खिसकने लगी कि जिस भाई को अपना समझकर बिना कोई सवाल पूछे अपना हिस्सा भी सौंप दिया था, उसकी नीयत में तो बहुत ही खोट था। उन्होंने कागजी कार्रवाई करके अपनी ज़मीन अपने नाम करा लिया और शांति के साथ वहां रहने लगे। एक अच्छा सा फार्म हाउस बनाया। जिस ज़मीन की लाचारी का रोना रोकर सुरेश सालों से धोखा दे रहा था, वो तो सोने के भाव की थी। रमेश जी को ये एहसास होने लगा था कि गलती उनकी ही थी। अगर हम अपनी जड़ों को ही मजबूत नहीं रखेंगे तो तने का कमज़ोर होना मुमकिन ही है। जमीन जायदाद हमारे पूर्वजों की अमानत है, इसे अच्छी तरह से आगे बढ़ाना हमारी भी जिम्मेदारी है। शहरों की चकाचौंध के साथ अपने गांव को भी रोशनी से भरना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।